हेलो गाइस, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पावर सिस्टम क्लास। सो इन पावर सिस्टम, if we talk about the power system, it is a major in there are three divided in three parts mainly. First one is a generation where power is generated. Second one is the transmission. Their transmission lines are used. वहाँ पे क्या ट्रांसमिशन लाइन्स यूज़ करते हैं हम लोग टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू द लोड सेंटर. एंड थर्ड वन इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन. सो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर से जो है हमारा लोड्स जो कंज्यूमर तक जो सप्लाई करते हैं थ्रू द डिस्ट्रीब्यूटर एनर्जी को. तो ट्रांसमिशन लाइंस जो है इसके कुछ पैरामीटर्स हैं मेनली. अगर इसके जो दो पैरामीटर्स हैं, पहला पैरामीटर जो है वोल्टेज रेगुलेशन. वोल्टेज रेगुलेशन इज फर्स्ट पैरामीटर. सेकंड is the efficiency. Second one is the efficiency. तो किसी भी ट्रांसमिशन लाइन्स की हमें परफॉर्मेंस अगर हमें कैलकुलेट करनी है, हमें चेक करना है कौन सी ज़्यादा एफिशिएंट है, कौन सी ट्रांसमिशन की परफॉर्मेंस अच्छी है या, तो इसके लिए हमें दो पैरामीटर्स चेक करने होंगे. पहला है वोल्टेज रेगुलेशन. अगर वोल्टेज रेगुलेशन आइडियली कितना होता है, आइडियली जो है 0% होता है. जितना बेकार होगा, पुअर होगा उतना ही है, ये ज़्यादा होगा, मे बी 5%, मे बी 10%, आइडली 0%. सेकेंड है एफिशिएंसी. तो एफिशिएंसी आइडली कितनी होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए फॉर गुड ट्रांसमिशन लाइन्स. बट प्रैक्टिकली क्या है, इट इज़ बिलो 100%, नियर 90%, 90 to maybe between 90 to 100 or maybe 80 to 100. इसमें अगर हम लोग बात करें पैरामीटर्स की, तो किसी भी हमें ट्रांसमिशन लाइन्स हमारी है, अगर हम इसकी परफॉर्मेंस चेक करना है, उसके लिए हमें इसका मैथमेटिकल मॉडल पता होना चाहिए. अब मैथमेटिकल मॉडल का हमें रिप्रेजेंट करने के लिए इसके लिए हमें कुछ पैरामीटर्स पता होना चाहिए, तभी हम इसका मैथमेटिकल मॉडल डिज़ाइन कर सकते हैं. तो इसके लिए हमें जो है देयर आर 4 पैरामीटर्स ऑफ एनी ट्रांसमिशन लाइन. देयर आर 4 पैरामीटर. व्हाट आर दोज 4 पैरामीटर? कौन कौन से वो 4 पैरामीटर है? पहला है रेजिस्टेंस फर्स्ट पैरामीटर है. Second parameter is conductance, G. It is represented by the G. And the third parameter is inductance. Its symbol is L and its units is Henry. Fourth parameter is C. That is a capacitance. Capacitance की यूनिट क्या होती है? Farad. तो जो ये चारों पैरामीटर्स है, ऑल दिस 4 पैरामीटर्स आर द डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लाइन. तो इसमें आर एंड जी जो है पैरामीटर जो है, जैसे रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस जो है इम्पोर्टेंट बिकॉज दे आर डू नॉट अफेक्ट द इक्विवेलेंट लाइन इम्पीडेंस एंड द ट्रांसमिशन कैपेसिटी टू द रिलेटिवली an important degree. They do not, of course, completely determine the real transmission loss and do not extend to the extent that we are interested in energy loss. We must consider their presence. इसमें अगर हम किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के लिए अगर हम रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज़
power loss in conductor by I square. Power loss in conductor by I square. As you know that is power is loss in any conductors, that is I square into R. If we divide by I square, then we will get the R. That's why you will use this formula. Second, as you know, the resistance of any conductor is R is equal to rho is equal to R is equal to रो L बाई ए होता है, बट यहाँ पे पर मीटर लिखा हुआ है, इसलिए L जो है वो R बाई एल आ जाएगा, तो क्या आएगा, रो बाई ए आएगा। तो रो क्या होता है, यहाँ पर रेजिस्टिविटी होती है कंडक्टर की, और ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो इसमें जो लॉस इन ओवरहेड लाइन जो होती है अकर्स ड्यू टू जो लॉस होता है ओवरहेड लाइन में, इसलिए ओवरहेड लाइन क्या होती है, जो हमारे ऊपर से जाती है, जैसे जो हमें ऊपर की तरफ दिखाई देती है, तो उसे ओवरहेड होती है। एक होती है अंडरग्राउंड, जो ज़मीन के अंदर इसको लेइंग किया जाता है, जैसे केबल्स को अंडरग्राउंड केबल्स होती हैं, वो अंडरग्राउंड हो गई। और जो ऊपर होती है ज़मीन से ऊपर, अबव द यार्ड, अबव द सरफेस, दैट्स ओवरहेड। तो फर्स्ट जो हमने बोला था कि लॉस जो है होता है ओवरहेड लाइन में क्यों होता है, दैट्स द रीज़न। व्हाट इज़ द रीज़न? देयर आर बेसिकली 3 रीजंस आर देयर फॉर लॉस इन ओवरहेड लाइन। पहला रीज़न है ओहमिक लॉस, सेकंड रीज़न है कोरोना लॉस, एंड थर्ड वन इज़ लीकेज ऑफ इंसुलेटर। ओहमिक लॉस पता है, जैसे जो हमारे और रेजिस्टेंस में जो मतलब जिसका जो ओहमिक लॉस होता है हमारा। कोरोना लॉस हम डिस्कस करेंगे आगे फर्दर, जब हम कोरोना पढ़ेंगे। और लीकेज ऑफ इंसुलेटर क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर का पर्पस क्या है कि टू होल्ड द कंडक्टर। और इंसुलेटर अपने आप में क्या करंट को पोजीशन करता है, मतलब वेरी हाई एक्सटेंट, तो करंट को फ्लो होने नहीं देता नॉर्मल कंडीशन में। अगर इसका में कुछ कहीं में इसमें क्रैक है इंसुलेटर में, या कोई लीकेज है, कहीं पर क्रैक आ गया है, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा करंट जो है जो हमारा नहीं पास होता है नॉर्मल कंडीशन में, वो पास होने लगेगा, और जो इंसुलेटर अपना प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, और वो क्या है, करंट को बाईपास कर देगा। और जो करंट आगे फर्दर पास होना था वो ग्राउंड में पास हो जाएगा। अगर सपोज़ अगर हमारा जो जिस टावर पे हमारा इंसुलेटर कोई है और टावर हमारा स्टील का है, तो जितनी भी एनर्जी जो आगे जानी थी वो क्या है, ग्राउंड में पास हो जाएगी।